हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटे से फ्रूट के बारे में बात करेंगे। वो फ्रूट है ये, इसको हम जामुन कहते हैं या ब्लैक प्लम भी कहते हैं, जावा प्लम भी कहते हैं। ये एक बहुत छोटा सा फ्रूट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है। इसको काफ़ी टाइम से ट्रेडिशनल मेडिकेशंस में यूज़ किया गया है, क्योंकि इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं और उसके कारण सेल को डैमेज करते हैं, और ये उनको स्कैवेंज करता है, यानी कि ये उनको क्लीन करता है। तो इस कारण से ये काफ़ी सालों से ट्रेडिशनल जो मेडिकेशंस होती हैं, जैसे आयुर्वेदिक या ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस होती हैं, उसमें यूज़ किया जाता रहा। इसके जो है फ्रूट भी एडिबल होते हैं, इसकी लीव्स भी एडिबल होती हैं, इसका बार्क भी एडिबल होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्री होता है जो इसका ट्री होता है, और ये हमारे आजकल के सीज़न में ही ज़्यादा मिलता है, रेनी सीज़न में ज़्यादा मिलता है, और ये हमारे पंजाब मुक्तसर में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ग्रो किया जाता है। अब इस फ्रूट में देख रहे हैं आप, कोई पील नहीं है और इसको कुक भी नहीं किया जाता, इसको रॉ ही खाया जाता है। तो इसके लिए जो पेस्टिसाइड इस पर स्प्रे किया जाता है, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करना भी ज़रूरी होता है। तो उसको हम देखते हैं कि कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए हम इसको एक 20 to 25 मिनट्स के लिए पानी में, बर्तन में पानी लेके उसमें भिगो के रख सकते हैं, और उसमें अगर हम कुछ विनेगर डाल लेंगे तो वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। फिर 20 to 25 मिनट्स के बाद वो पानी को जो है हम निकाल के और अच्छे पानी से वॉश करके हम इसको खा सकते हैं। तो उससे क्या है कि कुछ हद तक पेस्टिसाइड्स का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके गुड एंड बैड इफ़ेक्ट्स दोनों के बारे में बात करेंगे, और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, उसमें जामुन का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए अगर आप वीडियो पूरे अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो है एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट होता है, जिसमें लो फ्रक्टोज लेवल होता है, इसलिए ग्लूकोज को ये इमीडिएटली बढ़ने नहीं देता है, और इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसके कारण भी ये ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता है। इसमें फिर विटामिन सी होता है, जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसमें आयरन कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, जिस कारण से एनीमिक पेशेंट्स में बहुत यूज़फुल होता है। और इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, और ये सब भी हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। फिर इसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स और पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो कि जिनकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करती हैं ये प्रॉपर्टीज़। इसलिए ये जो फ्रूट है बहुत ही एक अच्छा फ्रूट होता है। इसकी जो है लीव्स, फ्रूट और बाग सभी चीज़ें एडिबल होती हैं, सभी में कोई ना कोई गुण होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिकली हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे या डिजीज़ में कैसे कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब सबसे पहले हम डायबिटीज़ मेलाइटस ले लेते हैं। डायबिटीज़ में ये हमें कैसे हेल्प करता है। एक तो इसका ग्लूकोज कंटेंट काफ़ी कम होता है, रिच इन फाइबर होता है, इसलिए भी ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता है। फिर इसके जो सीड होते हैं, उसमें एक जैम्बोलिन नाम का कंपाउंड होता है, जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, और उसके कारण ये डायबिटीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है, और इसको एक्सपेरिमेंट्स करके भी प्रूव किया जा चुका है। रैट्स में कैसे किया गया है कि रैट्स में पहले उनको स्टेप्टोजोटोसिन दे के उनको डायबिटिक बनाया जाता है, यानी कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जाता है। फिर उसमें एक ग्रुप में जो जामुन सीड एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, और दूसरे ग्रुप में प्लेसिबो दिया जाता है। जिसमें जामुन सीड एक्सट्रैक्ट दिया गया, उसमें ये देखा गया कि 4 वीक्स के बाद जो है उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम होता है, और उनका HbA1c लेवल भी कम हो जाता है, बजाय इसके कि दूसरे ग्रुप में जिसमें प्लेसिबो दिया गया था। अब हम देखते हैं कि हार्ट में ये कैसे हमें हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि ये इसमें पोटेशियम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हमारे ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, और जो आर्टरीज़ की हार्डनिंग या एथेरोस्क्लेरोसिस है उसको भी काफ़ी कम करता है। तो इसलिए हमें ये हार्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल है। फिर ये वेट लॉस के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो इस फ्रूट को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज काफ़ी कम है, और फाइबर्स काफ़ी क्वांटिटी में होते हैं। तो ये सब हमें वेट लूज़ करने में भी मदद करते हैं। ओरल हाइजीन में भी ये इफेक्टिव है। जो इसकी ड्राइड लीव्स होती हैं, उसके पाउडर में जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस कारण से हम इसको एज ए माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करेगा, बैड ब्रेथ को भी कम करता है, और कैल्शियम कंटेंट होने के कारण ये जो है हमारी टीथ की स्ट्रेंथनिंग को भी इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद ये हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, हमारी स्किन को काफ़ी रेडिएंट बनाता है। एक तो इसमें विटामिन सी होता है, जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और विटामिन सी हमारे ब्लेमिशेस वगैरह को कम करता है। और इसके जो सीड के पाउडर होता है, उसको हम हनी में मिला के फेस मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। उससे हमारी स्किन ग्लोइंग हो जाती है और ब्लेमिशेस कम हो जाते हैं। ये हमें इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसकी लीव्स में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। विटामिन सी होने के कारण ये कॉमन कोल्ड से भी बचाता है।
और ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ये डाइजेशन में हेल्प करता है, नोज़िया वॉमिटिंग ठीक करता है, एपेटाइट इंक्रीज़ करता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह को भी कम करता है, कॉन्स्टिपेशन कम करता है, और अनीमिया में भी ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण अनीमिक पेशेंट्स के लिए भी यूज़फुल होता है ये। फिर हमारे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि मेल इनफर्टिलिटी को कम करता है, यानी कि मेल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, और फीमेल्स में भी ये लिबिडो को एनहांस करता है। अब हम थोड़ा सा मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो एक क्लस्टर ऑफ कंडीशंस होती हैं या फिर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़ के होने का खतरा होता है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स होते हैं और वो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं जो हम जिनके खतरा बढ़ जाता है उन फैक्टर्स के होने के कारण या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के कारण। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है आजकल इम्बैलेंस लाइफस्टाइल होने के कारण काफ़ी प्रिवेलेंट है ह्यूमन बींग्स में। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अभी आपको एक पिक दिखाई जाएगी स्क्रीन के ऊपर, आप उस पिक को अच्छे से देखिएगा, फ्रीज़ करके देखिएगा, और फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अभी इस पिक को आपने देखा होगा, तो उसमें जो है दाईं तरफ जो दिए गए हैं वो रिस्क फैक्टर्स दिए गए हैं, और बाईं तरफ जो है जो इसके कारण बॉडी पे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या बॉडी में जो डिजीज़ हो सकती हैं वो दी गई हैं। जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, फिर है इंसुलिन रेजिस्टेंस, देन देर इज़ इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, देन देर इज़ हाइपरटेंशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड लास्ट इज़ एब्डोमिनल ओबेसिटी। अभी हमने थोड़ा थोड़ा तो इनके बारे में डिस्कस किया है कि इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है जामुन। अभी थोड़ा सा और भी बात करेंगे। और जो डिजीज़ हो सकती हैं इन फैक्टर्स के कारण वो है PCOS, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, देन देर इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, देन देर इज़ कैंसर, देन देर इज़ स्ट्रोक, एंड देन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अभी आपको एक और पिक दिखाई जाएगी जिसमें ये दिखाया गया है कि जामुन जो है हमें इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम को फाइट करने में कैसे हेल्प करता है। अभी आपने पिक देखी होगी, उसमें पूरा डिटेल में दिया गया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जामुन हमें कैसे हेल्प करता है या इन डिजीज़ को कम करने में कैसे हेल्प करता है। कुछ जनरल तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इन्फ्लेमेशन जैसे विटामिन C से कम हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, या पॉलीफिनोल्स फाइटोफिनोल केमिकल्स की वजह से एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। और कुछ अभी हम स्पेसिफिक भी देख सकते हैं, ओबेसिटी भी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, पर हम देखते हैं कि ओबेसिटी को ये और कैसे कम करता है। जैसे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और इंसुलिन की जो है इफ़ेक्टिविटी को इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, लेकिन इंसुलिन की इफ़ेक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। और ग्रेलिन एक हार्मोन होता है जिसको हम हंगर हार्मोन कहते हैं, यानी कि अगर ग्रेलिन लेवल्स बढ़ जाएँ तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, हम फिर ज़्यादा खाते हैं तो ओबेसिटी हो सकती है। लेकिन जामुन जो है या जामुन सीड एक्सट्रैक्ट जो है, ये जो है ग्रेलिन हार्मोन्स को कम करता है, तो इसलिए हमें भूख कम लगती है, और हम कम खाएंगे तो हमारी ओबेसिटी भी कम हो जाएगी। फिर एक हाइपरटेंशन है, उसमें इसका कैसे इफेक्ट होता है कि ये जो कैल्शियम चैनल्स को है ना इनहिबिट करता है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नॉर्मली भी जब हम एंटी हाइपरटेंसिव्स देते हैं हाइपरटेंशन पेशेंट में, तो उसमें कुछ कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स भी होते हैं, तो सेम इफेक्ट जामुन का भी हो सकता है। उसके बाद ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, वो भी थोड़ा सा हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में मदद करता है। फिर है कि डायबिटीज़ में कैसे हेल्प करता है, ये जो है इंसुलिन रिसेप्टर्स जीन्स को बढ़ाता है, जिससे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए डायबिटीज़ को यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। और ये जो हमारी GI से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है उसको भी कम करता है, तो उस वे से भी ये ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। फिर ये हाइपर लिपिडीमिया में कैसे एक्ट करता है, ये कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, उससे भी हाइपरलिपिडीमिया कम हो जाता है। फिर ये लाइपोलिटिक इंक्रीज़ करता है लाइपोलिटिक एक्टिविटी, तो उससे भी जो है लिपिड की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। ये अब हमने देख लिया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में स्पेसिफिकली कैसे कैसे एक्ट करता है। अब हम ये देखते हैं कि हम एक दिन में कितना जामुन खा सकते हैं, और अगर ज़्यादा खाएंगे तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो लिटरेचर में दिया गया उसमें तो ये कहा गया कि 100 ग्राम्स पर डे पर पर्सन, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि 100 ग्राम तो बहुत कम है, और मेरा तो 100 ग्राम से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो इससे बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अब देख लेते हैं कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि ये एक एसिडिक फ्रूट होता है, तो अगर हम एक तो इसको एम्प्टी स्टमक खाएंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ह्यूमन बींग्स में देखा गया है कि इससे क्या होता है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, कुछ तो ठीक भी होते हैं, कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं।
और जैसे ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, तो कुछ लोगों में डायरिया हो जाता है। तो इस तरह के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं। और अगर कोई एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट ले रहा है, क्योंकि इसके हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। और कुछ लोग जो होते हैं इससे सेंसिटिव होते हैं, तो अगर किसी में सेंसिटिविटी है या हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उनको भी नहीं लेना चाहिए या कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो ये अभी हमने जामुन के बारे में स्टडी किया है, और जामुन का जो वेरियस डिजीज़ हमारी बॉडी डिजीज़ होती हैं उन पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है वो देखा, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी जामुन का क्या रोल है वो भी हमने देखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो कंडीशंस हैं वो हमारे में प्रेजेंट हैं, या फिर कोई डिज़ीज़ प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम जामुन को ही ट्रीटमेंट मान लें, ऐसा नहीं है। अगर कुछ है, कोई डिज़ीज़ है या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं या कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो हमें अपने फिजिशियन के पास जाके उसका चेकअप कराना है, और फिजिशियन से हमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, और टाइम टू टाइम उनसे कंसल्ट करते रहना है। जामुन तो सिर्फ एक नेचुरल चीज़ है, तो उसके बारे में इसलिए हमने डिस्कस किया है कि ये इन चीज़ों में भी हमें हेल्प कर सकता है, बट ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो उसके लिए हमें उसको के जो फीचर्स हैं उनको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना चाहिए, यानी कि एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, खाने का ध्यान रखना चाहिए, या स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। ये सब करेंगे तो उनसे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए आप, ये डिस्क्लेमर है कि इसको आप, जामुन को आप इन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट नहीं मानिए, लेकिन एक नेचुरल तरीका जो है जो इनमें हेल्प करता है वो बताया गया है इस वीडियो के ज़रिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए, एंड आई होप कि आपका दिन अच्छा रहे। बाय बाय, थैंक यू।